जो हमारा आज का जो जीएफटी थॉट है वो है अनामिकता और स्वेच्छा। तो जो अनामिकता है उस पहले पता होना चाहिए हमें कि अनामिकता क्या है और स्वेच्छा क्या है। तो जो अनामिकता है वो शब्द का अर्थ ही है नामहीनता। क्या है? नामहीनता। लेकिन जो अन्य का जो कार्यक्रम है उसमें क्या होता है कि जो उसका जो अर्थ है या यह सिद्धांत पे काम कर रहा है वो है निस्वार्थ भाव का सिद्धांत। क्या है? निस्वार्थ भाव का सिद्धांत जो है वो दिया गया है नामहीनता, जो अनामिकता है। और जो स्वेच्छा होती है, जो स्वेच्छा जो शब्द है उसका जो अर्थ होता है वो होता है अपनी इच्छा। जो अपनी इच्छा से जो हम जो कार्य कर रहे हैं वो आता है स्वेच्छा से। तो जो निस्वार्थ भाव का जो सिद्धांत है, जो अनामिकता है, उसमें क्या है कि जब हम अपनी जिंदगियों को संभाल पाने में अपनी शक्तिहीनता स्वीकार कर लेते हैं, जो अन्य का जो पहला कदम है वो क्या बोलता है? अन्य का पहला कदम आ गया ये कि जब हम अपनी जिंदगियों को, जो हमारी जिंदगी है उसको संभाल पाने में अपनी शक्तिहीनता स्वीकार कर लेते हैं, तब हम अपनी इच्छा से परे अपना पहला कदम उठाते हैं और अपनी स्वार्थहीनता की तरफ पहला कदम जो है वो बढ़ाते चले जाते हैं। जितना ही कम अपनी इच्छा से हम अपने जीवन को चलाने का प्रयास करने लगते हैं उतना ही अधिक हम वे शक्ति और दिशा प्राप्त करते जाते हैं जो किसी समय हम में जो थी क्या थी? बिल्कुल भी नहीं थी। अन्य का क्या आ गया? दूसरा सिद्धांत आ गया। ये पहले क्या थे? शक्तिहीनता थे, लेकिन दूसरे कदम में क्या आ गए कि हमसे बड़ी क्या है? एक शक्ति और भी है। ठीक है, तो ये है कि जो अनामिकता शब्द है वो क्या बोल दिया मैंने? नामहीनता। और इसका क्या मतलब हो गया? अन्य में निस्वार्थ भाव का सिद्धांत। ठीक है, और स्वेच्छा आ गई अपनी इच्छा से, जो हम अपनी इच्छा से जो कार्य करते हैं वो आ गई। बोलते व्यक्तिगत लाभ के लिए जिस प्रयत्न के कारण हमें अतीत में इतना दर्द मिला, व्यक्तिगत लाभ क्या हो गया? अपना लाभ आ गया। अतीत यानी कि जो हमारा पिछला समय हो जो था वो, यानी कि अपना लाभ, अपने शरीर के लाभ के लिए जिस प्रयत्न के कारण, जो हम प्रयत्न कर रहे थे किसके लिए? नशे के लिए। जो हम कितनी कोशिश किए जा रहे थे, जो हमें क्या देता था? दर्द मिल रहा था इतना ज़्यादा। खुशी तो 1-2 मिनट के लिए थी, लेकिन क्या था? दर्द तो मिला था ना। कितना दर्द मिला था हमें। वे सब एक तरफ हो जाता है जब हम अनामिकता के सिद्धांत को पूरी तरह जो है वो लागू कर देते हैं। जो व्यक्तिगत लाभ, जो हमारे शरीर का जो लाभ जो हमें मिल रहा था, जो हमें अतीत में इतना दर्द जो है वो मिल रहा था, जिसके कारण क्या हो रहा था? लड़ाई हो रही थी, झगड़े हो रहे थे, हमारे दिमाग में हमें कुछ पता भी नहीं चल रहा था, अच्छे बुरे का पता नहीं चल रहा था हमें कि क्या चीज़ करनी है क्या नहीं करनी है, उस चीज़ का पता नहीं चल रहा था हमें। जो इतना दर्द जो हमें मिल रहा था वे सब तरफ दूर हो जाता है जब हम क्या करते हैं? अनामिकता के सिद्धांत को पूरी तरह लागू करते हैं। अनामिकता क्या बताया मैंने आपको? नामहीनता। और क्या बताया मैंने? निस्वार्थ भाव का सिद्धांत। जब भी कोई भी काम है, अगर हम निस्वार्थ भाव से काम करने जो है वो लगते हैं तो वो कौन सा आ गया? अनामिकता, नामहीनता का सिद्धांत। ठीक है, तो ये जब सब तकलीफें जो होती है वो दूर हो जाती है जब हम अनामिकता को अपने जीवन में क्या करते हैं? लागू करते हैं। और स्वेच्छा के भाव से, अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी इच्छा से जो विचारों करते हैं, बोलता हे ईश्वर मुझे स्वेच्छा से छुटकारा दिलाओ, अनामिकता के असूल को समझने में मेरी मदद करो। जो असूल जो है वो अनामिकता के, उसको जो असूल है उसको समझने में क्या करो? हमारी मदद करो। निस्वार्थ भाव से जीवन जीने में मेरी सहायता करो, मेरी मदद करो कि मैं कोई भी काम करूं वो क्या करूं? निस्वार्थ भाव से करूं, अपने स्वार्थ के लिए ना करूं। मैं अपना कोई भी स्वार्थ ना देखूं इस काम को करने में कि इसमें मेरा स्वार्थ है तभी वो मैं काम को करूंगा। नहीं, निस्वार्थ भाव होना चाहिए। हमें क्या करना है? निस्वार्थ भाव से वो काम करना है, ना कि अपना स्वार्थ देखना है उस चीज़ में। बोलता जितना ही कम अपनी इच्छा से हम अपने
जीवन को चलाने का प्रयास करने लगते हैं, उतना ही अधिक हम वे शक्ति और दिशा प्राप्त करते जाते हैं जो किसी समय हम में बिल्कुल भी नहीं थी। बोलता जितना ही हम अपनी इच्छा से स्वार्थ भाव से काम करने चले जाते हैं तो क्या होता है, उतना ही अधिक हम वे शक्ति और दिशा जो है वो प्राप्त करते चले जाते हैं जो किसी समय में मैं क्या थी, हम में बिल्कुल भी नहीं थी। स्वार्थहीनता का सिद्धांत हमें बेहतर ही महसूस नहीं कराता, अपितु ये हमें एक बेहतर जीवन जीने में हमारी मदद करता है। ठीक है, ये क्या करता है, एक बेहतर जीवन, एक अच्छा जीवन जो है वो जीने में क्या करता है, हमारी मदद करता है कि हम कोई भी काम जो होते हैं वो निस्वार्थ भाव से कर रहे होते हैं, अपना स्वार्थ जो है वो नहीं देखते हैं। जब हम किसी चीज़ में अपना स्वार्थ नहीं देखते हैं और निस्वार्थ भाव से अगर हम काम करेंगे तो इससे क्या होता है, हमारा जीवन जो है वो एक बेहतर तरीके से क्या करने लगता है, जी सकते हैं हम, एक बेहतर तरीके से हम अपनी ज़िंदगी को जी सकते हैं। हमारे अपने खुद के विचार कि संसार किस तरह चलना चाहिए, ठीक है, ये हमारे जानने में मदद करता है। अपनी अहमियत खोना शुरू कर देते हैं और हम अपने चारों और हर किसी पर और हर बात पर अपने विचार जो है वो थोपना बंद कर देते हैं। जो हमारे विचार होंगे कि मैं किसी को बोलूँगा नहीं तू ये काम कर, अपने विचारों को दूसरों के ऊपर जो है वो थोपना शुरू कर देते हैं हम। और जब हम अपना ये दिखावा कि हम सब कुछ जानते हैं छोड़ देते हैं और दूसरे लोगों के अनुभवों को महत्व देना शुरू कर देते हैं तो हम उन्हें सम्मान देने लगते हैं। फिर दूसरों की रुचियां भी हमारे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण हो जाती है। नहीं मैंने अपनी मनमानी चलानी नहीं, कि नहीं मैंने यही काम करना है, मुझे यही करना है, निस्वार्थ भाव से स्वार्थ देखना है उस काम को। जब हम स्वार्थ भाव को जो है वो छोड़ देते हैं और दूसरों को भी जो है वो महत्व देने लगते हैं